कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। हमको मालूम है कि श्रद्धा कपूर बहुत ही ज्यादा क्लोज थी लता मंगेशकर जी के। वो उनकी फैमिली का हिस्सा है और जब लता जी अस्पताल में थी तो सबसे पहले वहां पर श्रद्धा कपूर ही उनसे मिलने पहुंची थी। लेकिन उस समय तक लता मंगेशकर अपना दम तोड़ चुकी थी, वो अस्पताल में आखिरी सांस ले चुकी थी। और इस बात को देखकर श्रद्धा कपूर काफी ज्यादा टूट गई थी कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ। तो आपको एक किस्सा बताते हैं जब शक्ति कपूर ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी जिसकी माफी उन्हें सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर की वजह से ही मिली थी। तो चलिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जमाई बाबू आ गए। इसके बाद शक्ति कपूर ने अपनी शादी का दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया था और उन्होंने शिवांगी कोल्हापुरी से भागकर शादी की थी। और आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्या रिपोर्ट है, वो आप इस रिपोर्ट में आखिर तक जाने। बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में अब तक बहुत कुछ जान चुके हैं। हम उन्हें जितना जानते जा रहे हैं उतना ही कम लग रहा है। लता मंगेशकर के बारे में अभी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सिर्फ उनके करीबियों को ही मालूम है। तुम मुझे भूल ना पाओगे में लता मंगेशकर के दामाद शक्ति कपूर अपनी सासू मां को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लता मंगेशकर के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प बातें शेयर की जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बातचीत के दौरान शक्ति कपूर ने बताया कि जब वो महाराष्ट्र में कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जमाई बाबू आए हैं। इसके बाद शक्ति कपूर ने अपनी शादी का दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने शिवांगी कोल्हापुरी से भागकर शादी की थी क्योंकि घर वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। वो कहते हैं कि जब पहली मेरे पिता को पता चला कि मेरी वाइफ लता मंगेशकर के परिवार से ताल्लुक़ रखती है तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शक्ति कहते हैं कि पिताजी ने कहा कि तूने लता जी की फैमिली में शादी करके बहुत अच्छा काम किया, आज से तेरी हर गलती माफ़। मंगेशकर फैमिली पर बात करते हुए शक्ति कपूर ने बताया कि जब खुद को भाग्यशाली समझता हूँ तो इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा हूँ। आशा ताई और लता जी की फैमिली जितनी बड़ी है उतनी ही प्यारी भी है। महान हस्ती होकर भी ये लोग साधारण तरीके से जीते हैं। शक्ति कपूर बताते हैं कि लता मंगेशकर का श्रद्धा के साथ काफ़ी जुड़ाव था। वो अक्सर ही उसे गोद में बिठाकर खिलाया करती थी। वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें श्रद्धा को पारिवारिक मिली है, जैसे कि श्रद्धा बहुत अच्छा गाती है, ये उनकी माँ की फैमिली का ही असर है। आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा नहीं होता है, सम्मान भी मायने रखता है और मंगेशकर परिवार को ये दोनों ही चीज़ें मिली है। शक्ति कपूर ने बताया कि लता मंगेशकर को जितनी दिलचस्पी म्यूजिक में थी वे इतनी शौकीन क्रिकेट की भी थी। इसके अलावा वो कुकिंग में भी एक्सपर्ट थी। यहाँ तक शक्ति कपूर ने ये भी कहा कि उन्होंने आज तक सबसे अच्छा खाना सिर्फ लता मंगेशकर और आशा भोसले के घर पर ही खाया है। लता मंगेशकर अब नहीं है लेकिन उनके बारे में जानने के लिए कितना कुछ है। वही ये चीज तो आपने सुनी है कि किस तरीके से जो परिवार है वो हमेशा मिलजुल कर रहा करता है, लेकिन लता जी के जाने के बाद पूरा परिवार सदमे में जा चुका है। उनको यकीन नहीं हो पा रहा कि आखिरकार ये क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अनसुने किस्से हैं लता मंगेशकर जी को लेकर, तो उसमें से एक किस्सा ये भी था। ये कैसा लगा है आपको, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।